Now children, next heading is relation between gravitational field strength and gravitational potential. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग ने देखा था कि यूनिट मास की बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं. आई का फॉर्मूला होता है F/m और एक दूसरा फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का I इज़ इक्वल टू Gm/r². इसमें m अर्थ का मास है, r जो है डिस्टेंस है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग ने लास्ट चैप्टर पे पढ़ा था -Gm/r. अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं तो Gm कैंसिल हो जाएगा, r की 1 पावर कैंसिल हो गई, तो I/v इज इक्वल टू आ गया -1/r. तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो v इज इक्वल टू -I/r. यानी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव ऑफ इंटेंसिटी इनटू r के इक्वल होगी. ठीक है. अब चिल्ड्रन नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों को देखनी है, वो है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट. नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट. ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट, ये मैंने अर्थ को दिखाया हुआ है और अर्थ की रेडियस मैंने सपोज कर ली है कि r ही है और उसका मास m ही है. और कोई सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल m है, vo ऑर्बिटल स्पीड से अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है. vo ऑर्बिटल स्पीड है, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में इसकी स्पीड vo है. और अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस स्मॉल r है. ठीक है. तो लेट vo इज़ द ऑर्बिटल स्पीड, vo इज़ द ऑर्बिटल स्पीड of a satellite of mass small m, revolving in a circular orbit of radius small r. तो चिल्ड्रन दो मासेस हैं, एक तो अर्थ हो गया जिसका मास m ही सिंबल से लिखते हैं, और दूसरी बॉडी ये सैटेलाइट हो गई. तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर होगी. तो सबसे पहले मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने जा रहा हूँ बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ. देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स acting between a satellite and earth. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = Gm1m2/r². ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की ओर लगेगा. तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जो आप फॉर्मूला जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स F = होता है mv²/r. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मैं बेस में G लिख दे रहा हूँ और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए C लिख दिया है. ग्रेविटेशनल फोर्स Fg प्रोवाइड्स necessary centripetal force. Therefore
FC should be equal to FG.